हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि सोने और चांदी का भाव एक रेंज में अटक गया है, तो ये रेंज कब तक टूट सकती है और अगर टूटती है तो क्या कुछ हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेटल फोकस से उनके प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग सेठ जी। चिराग जी, आपका स्वागत है। दोस्तों, इनसे सवाल पूछने से पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप बड़ी मात्रा में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियो। और बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप भी कर लीजिए। तो चिराग भाई, मार्केट अगर हम देखें सोने और चांदी का, तो पिछले करीब 2 हफ्ते हम देखें तो एक रेंज में ही रह रहा है। तो आप क्या कुछ कारण देख रहे हैं इसके? अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो वीरेंद्र जी है कि फंडामेंटल शायद थोड़े बहुत जरूर चेंज हो रहे हैं। क्योंकि पहले मार्केट ये अटकलें लगाए जा रहा था कि 5 से 6 रेट कट्स होंगे इस साल। अब हम जनवरी से फरवरी के महीने में आ गए, तो अब थोड़ी बहुत यह बात हो रही है कि जो मार्च में रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी, जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाई थी, अब वो एक्सपेक्टेशन कहीं पे जो जिसे हम कहते हैं रियलिस्टिक लेवल्स पे आ चुकी है। हालांकि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक लेवल पे आ चुकी है कि रेट कट शायद हमें इस क्वार्टर में नहीं देखने को मिलेंगे, पर मार्केट अभी भी ये प्राइसिंग कर रहा है कि भले ही इस क्वार्टर में रेट कट ना हो, आगे के जो क्वार्टर आने वाले उसके अंदर इसका जो जिसे हम कहते हैं कि जरूर इस क्वार्टर में ना हो तो उस क्वार्टर में जरूर वो देखने को मिलेगा। तो मार्केट अभी भी 5 से 6 रेट कट्स को लेके बहुत ही ज्यादा बुलिश है। और इसी वजह से हमें गोल्ड के दाम में भी अभी भी बहुत स्ट्रांग एक जिसे रेंज बाउंड मूवमेंट आपने कहा, बट हालांकि मैं कहूंगा रेंज बाउंड भले ही प्राइस रेंज बाउंड है, बट ये फ्लोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन चेंज आती है तो एक फॉल जरूर देखने को मिल सकता है। नॉर्मली जब ऐसा होता है तो 50-100 डॉलर के भाव जरूर गिर जाते हैं, बट हमने देखा हुआ है कि लास्ट 1.5 महीने में गोल्ड ने नीचे में $2,000, ऊपर में $2,060 के रेंज के अंदर ही अपना काम किया हुआ है, इरिस्पेक्टिव फैक्ट क्या जो भी न्यूज आती है। तो चिराग भाई, आपने एक बड़ी गिरावट की बात की, और जो पहला सवाल था उसके जवाब में भी और दूसरे सवाल के जवाब में भी आपने बात की कि एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट है। तो ये कितना हो सकता है और कब तक एक्सपेक्टेशन है कि जो है सोने का भाव गिर सकता है? क्या आपका अनुमान कहता है या रिसर्च आपकी क्या कहती ठीक है, हमारी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड के जो दाम है वो शायद अप्रैल में जून के जो क्वार्टर है Q2, जब जैसे मैंने पहले कहा कि रियलिटी मीट एक्सपेक्टेशन, जब लोगों को ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने भी कहा कि अगर मार्च में कट नहीं आते हैं और फिर आगे एक आध महीने में कट नहीं आते हैं तो अब 5 कट बहुत ही मुश्किल है। और अगर 125 बेसिस पॉइंट भी अगर मुझे करना है, भले छोड़ दीजिए 5 कट या 6 कट, मैं हम उस पर डिबेट हो सकता है, ठीक है। हम इस पे बात करते हैं कि 125 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब उसके लिए अगर सेंट्रल बैंक सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी रेट कट शुरू करती है तो 125 बेसिस पॉइंट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा अग्रेसिवली रेट कट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो फिलहाल आप अगर इंक्रीजिंगली कमेंट्री सुने बाय फेड चेयरमैन या अदर मेंबर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व, कहीं भी ये जरूर क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ऐसा कुछ होगा। मोर एंड मोर कमेंट्री आ रही है कि हम अग्रेसिव नहीं होना चाहते रेट कट पे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है काफी जगह पे, ठीक है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से ऑयल पे जरूर इशू हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिजिलिएंट है, तो हमें कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। तो जब हम सेकेंड क्वार्टर में जाएंगे और थोड़ी बहुत और क्लैरिटी मिलेगी कि इतने शायद रेट कट्स नहीं होंगे, तब आपको एक फॉल जरूर देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि मार्केट शायद $1,900 या 1900 या $1,850 तक गिर सकता है, और वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी
सोने में निवेश करने। तो जैसे आप बोल रहे हैं तो मैं भी वही एनालिसिस कर रहा था कि अभी 2000 के ऊपर इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है और लग रहा है कि रेट कट करेंगे, पर ये जब उम्मीद धूमिल होगी और जब लगेगा कि अब कुछ नहीं आ रहा है तो फिर फटाफट बिकवाली शुरू होगी और फिर देन गिरावट आएगी। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एकदम एकदम सही कहा आपने। तो क्योंकि आप इंडियन मार्केट के तो बताते नहीं है, फिर भी जो है अगर हम उसको कन्वर्ट करें डॉलर और उस तरह से, तो कितना कुछ फॉल यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए, ये मैं कहूंगा कि 5 से 10% के बीच का फॉल जरूर आ सकता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ओवर हीटेड भी हो जाए, अगर इंटरनेशनल मार्केट तो उसका जरूर एक यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा देखिए, एक इंडिया में एक चीज, वीरेन जी, जो सबसे बड़ी चीज है वो है रुपी। रुपी एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है। हमने ये जरूर देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में, मैं कई बार, रिश्तेदार पूछते हैं कि सोने में क्या लगता है, हम डॉलर के हिसाब से सोचते हैं। हम कहते हैं कि भाव नीचे जाएगा, वो बोलते हैं अरे भाव तो नीचे गया ही नहीं। तो रुपी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और क्योंकि इस साल इलेक्शन हो रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी रुपी में भी बरकरार रहेगी। यू नो तो मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज 5 से 10% इंडिया में दाम जरूर गिर सकते हैं। बट अगर रुपी डिप्रिशिएट हुआ, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट आई है, वो इंडिया में नहीं देखने को मिली। 5 से 10% यानी अगर अभी के हम भाव देखें तो दोस्तों करीब 10% अगर आप जाएंगे तो 6,000 के आसपास, और 5% यानी 3,000 के आसपास अगर आप गिरावट देख सकते हैं, ऐसा चिराग भाई का मानना है। देखिए, मैं वीरेंद्र जी कहूंगा कि आपके जो लिसनर्स है उन्हें ये समझना चाहिए कि $1 का जब इंटरनेशनल मार्केट में फॉल होता है, और अगर रुपी में कोई भी चेंज ना हो, तो करीबन 20 से 22 रुपए का इंडियन मार्केट में फॉल आ जाता है। तो अगर हम $150 की बात करें, तो यहाँ पे 3 सवा 3 हजार का फॉल आ सकता है। $200 की बात करें तो जैसे आपने कहा कि 5-6 हजार का फॉल आ सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। ये तभी है जब वो कांस्टेंट रहे प्राइस। अगर कांस्टेंट, यस। की और डॉलर में अगर गड़बड़ हुआ, ये गिरावट की तो हमने बात कर ली, पर अगर नीचे जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर भी आने की संभावना है, तो वो क्या संभावना है मतलब। देखिए, एक ये है, जैसे मैंने कहा कि जो अप्रैल में जून है, जब हमें लगता है फॉल आएगा, ये एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शायद हमें फिर अगले 2-1 साल तक वैसे दाम ना देखने को मिले। आ, आपने कहा कि ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका होराइजन क्या है। अगर कोई ऐसा निवेशक है जो शायद 5 से 6 महीने के लिए ही होल्ड करना चाहता है, तो मैं कहूंगा 2050-2100 डॉलर के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं इस साल के अंत पे। बट अगर कोई निवेशक है जो 1-2 साल होल्ड करने को रेडी है, तो फिर आपको 2200 से 2300 के बीच के दाम अगले 1 से 2 साल में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो यहां से बढ़िया 1800, $1850 अगर आता भी है गोल्ड, तो आप समझ लीजिए करीबन 20 से 25% गोल्ड में किसी को भी रिटर्न्स बन सकते हैं। पर चांदी का भी जो एक लेवल है वो मेंटेन ही है, मतलब उतना जितना गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप, कितनी गिरावट आ सकती है, और अगर गिरावट आएगी तो कितनी आ सकती है, और उसके बाद अगर तेजी का अगर मार्केट देखेंगे तो कहाँ तक पहुंच सकती देखिए, चांदी में एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यस, गोल्ड के फंडामेंटल्स तो पॉजिटिव होते हैं, तो उससे चांदी पे जरूर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। बट चांदी में खुद के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो चांदी की मार्केट इस साल एक कंटिन्यूड डेफिसिट में है। ठीक है। दूसरी बात, जो पहले अटकल लगाई रही थी कि इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा वीक है, अब दिखाई दे रहा है कि इंडियन मार्केट डिमांड एटलीस्ट उतनी वीक नहीं है। इंपोर्ट्स हालांकि जरूर वीक रहे, पर डिमांड इंडिया में भी जरूर इंप्रूव होती हुई चांदी की दिखाई दे रही है। ठीक है। अब आपने सही कहा, चांदी $20 को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखे हुए है। हमारा मानना है शायद चांदी में $18 के आसपास अगर आपको चांदी दिखे, तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
चांदी में मैं कहूंगा किसी को भी थोड़ा 3 से 5 साल का व्यू रखे, शॉर्ट टर्म व्यू ना रखे, क्योंकि वॉलेटिलिटी चांदी में जरूर रहेगी। आपको 3 से 5 साल में चांदी 30-32 डॉलर तक दिखाई देती है। तो चांदी में यहां से बहुत ही अच्छा रिटर्न्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जरूर दे सकता ये जो 30-32 डॉलर देख रहे हैं, ये तो नहीं बताएंगे, पर मैं बता देता हूँ इंडियन रुपीज में वो करीब 1 लाख के आसपास अ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 90,000 से 1 लाख के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 30-32 डॉलर जाती है चांदी तो चिराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, और हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। है। थैंक यू, थैंक यू।